मजाक कर रहा हूँ, 3 घंटे क्लास चलेगी। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स मेजरमेंट, ठीक साइड है। ये मेजरमेंट। लिखाने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं लिखाऊंगा। इसको छोड़ो भाई। ठीक है। क्या? छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है, समझ लेना, ठीक है। इसको थीटा टू मत लो। बताओ भाई, इसमें बताओ कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। ठीक है, बेस तुम्हारा बी हो जाएगा इस थीटा वन के हिसाब से। लिखा तो है ना? हाइट ले लो, फिर ऑपोजिट ले लो। ठीक है। कौन? अच्छा, आज रन नहीं बनाया, इसको छोड़ देते हैं। बेचारे का रन नहीं बनाया आज। बनाए होते तो फिर खड़ा रखते हैं। ठीक है भाई। क्या हुआ? जगह नहीं मिल रही है क्या? ठीक है भाई, बैक साइड में कर दे। अरे यार, आवाज मत करो यार। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अगर थीटा ये हुआ या फिर थीटा ये हुआ, तो बेस कौन सा रहेगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा, ऑपोजिट कौन सा रहेगा? कौन सी चीज चेंज नहीं होगी यहाँ पे? ठीक है, हाइपोटेनिस। आ जाओ। हमारे जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं तुम्हारे? ये कोई ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे। ये, भैया थोड़ा तेज बोलो ना। हाँ वेट वेट। ठीक है विवान, अब देख आवाज आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा और तेज। बाहर निकाल के रख दूं? अच्छा वेट, देख रहे हैं। इसको तो चार्ज लगाया था ना। अच्छा, बाकी को सबको आवाज आ रहा है मेरा, या फिर सबको दिक्कत हो रहा है? आ रहा है नहीं भैया। भैया, वो नाटकी कर रहा। आ रहा है भैया। और वो नाटक कर रहा है भैया। ठीक है भाई, तो मैं क्या कुछ नहीं रखिए। बोलता। देखो, इसके रेशियोज कितने बनेंगे ऐसे? ए बाय बी, या फिर सी बाय बी। उसके बाद में बनेगा तुम्हारा सी बाय ए, ऐसे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे ना? 6। कौन से बनेंगे बता सकते हो? मैं 0 डिग्री। ए बाय बी इसके टर्म्स में पूछ रहा हूँ। ठीक है, लिख लोगे? सिक्स ए रेशियो बाई लिख बी, लोगे? बी बाई सी। ये लिख लोगे ना? आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना भाई, ये भी तुम्हारे 6 ही होता है। साइन, ठीक है। तुम लोगों ने, मैंने नोट्स देखे, तुम्हारी ये सारी चीजें तुमने पढ़ा ही रखा है। मैथ्स में पढ़ा रखा था ना थोड़ा बहुत है। आ जाओ, साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा? ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है? फेस बोल दो या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपो बोल दो। ये भाई, ये कौन सी लैंग्वेज ले आई तुमने? चिपके वाला। ठीक है भाई। ठीक है भाई, कमेंट्री मत करना अभी। ये टॉपिक थोड़ा हल्का फुल्का है, कोई ना चल जाएगी इसमें कमेंट्री मुझे। देखो, जो तुम्हारा ये होता है ना, कोसेक, ठीक है ना? कोसेक थीटा क्या होता है तुम्हारा? 1/sin थीटा होता है। तो उसके बाद में सेक थीटा क्या होता है तुम्हारा? 1/cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? वन। अच्छा ठीक है, इसको वन, दोनों सेम ही है यार, या फिर तुम इसको टर्म्स में लिख दो। ठीक है। ठीक है, लिखने की जरूरत है ये, या फिर लिखा पड़ा है तुम्हारे पास? लिखा पड़ा है ना, तो छोड़ दो, मत लिखा लिखो। पड़ा है भैया। चलो, बढ़िया। अच्छा, तुम अब यहाँ पे लिख दो कॉस, कोसेक थीटा। उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा। क्या हो जाएगा कोसेक थीटा? क्या हो जाएगा? क्यों भाई? लक्ष्य, तू बता, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा?
इंग्लिश में तो अपनी जो जो चाहे वो बता दे, चिपके वाला, सामने वाला, जो जो मन में है वो बता दे। कैसे आएगा ये वाला? क्यों भाई? आप बताओ। अच्छा बताओ भाई। 1/sin थीटा होता है। ऑपोजिट और हाइपोटेनस के टर्म में कैसे आएगा ये? हाइपो अपॉन अपोजिट, बहुत सही। ये बहुत सही मुझे अच्छा नहीं लगता, सटीक अच्छा लगता है। सटीक, सटीक पता है वर्ड, सुना है तुमने? सटीक, सटीक, सटीक यानी कि बहुत सही होता है ऐसे। एक्यूरेट। नहीं ये यूपी टाइप, मतलब यूपी यूपी साइड यूज करते हैं सटीक वाला। ठीक है। एमपी। बेस अपॉन अपोजिट, एमपी में यूज करते सटीक, यूपी में करते यार। मेरा एक दोस्त गोरखपुर से, वो बहुत यूज एमपी में करते सटीक। करते भैया, मैं बोल रहा ना। ठीक है भाई, ठीक है। लिख लो भाई से, लिखा हुआ है हाँ ना? भैया। अच्छा कुछ लोग लिखना चाहते हैं, लिखने दो, लिखने दो। आगे तो बढ़ ही रहे हम। भैया वो बताओ ना, क्या? रूल आपने सिखाया था। कौन सा रूल? कोसाइन रूल, कोसाइन रूल साइन रूल और कोसाइन रूल वो पढ़ाना है वापस से? पढ़ा हुआ और प्रूफ बताना। क्या? प्रूफ नहीं बोले थे भैया ने बताने को, भाई मैथ्स के टीचर को क्यों, पूछने को क्यों बोले थे गरीबी, वो। क्यों फिजिक्स वाले की मजे ले रहा है तू? भाई फिजिक्स की मत, फिजिक्स के टीचर से। अच्छा ठीक है, मैं तुझे वैल्यूज के टर्म्स में समझा दूंगा वो वाला चीज। वैल्यूज के टर्म्स में समझा दूंगा। अब फालतू में क्लास का टाइम पास मत करो यार, जल्दी जल्दी लिखो। अब तक आपका टारगेट क्या 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 करना? आज ट्रिगो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, का ज्यादा नहीं हो जाएगा, फास्ट खींचेंगे। भाई लिख लिया ये, आ जाओ। बहुत ज्यादा टाइम है भाई। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में पता है तुम लोगों को? ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है तुम्हारा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है इसमें। ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, जो भी छह चीजें ना, इसमें सब पॉजिटिव रहेंगे। इसमें भाई साइन और कॉस मत लग बोल देना भाई। ठीक है। इसमें रहेगा तुम्हारा टैन और कॉट, और इसमें रहेगा तुम्हारा कॉस और सेक। ठीक है, लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो यार। लिख लिया? अच्छा तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टेबल याद है, मतलब जो 0 डिग्री पे क्या होता है? अच्छा लिखवा दूँ वो वाला? लिखवा देता हूँ भाई, आ जाओ। मतलब आप, हाँ हाँ कवर कर दूंगा। 0, 50, 70। अच्छा 50, 70 वो भाई हमारे यूज का नहीं है वो। 0 डिग्री फिर मैथ्स में याद कर लेना यार, क्या ही है। अच्छा मालूम है ये वाला? अच्छा कौन सा 75 वगैरह वो वाली चीज है? भैया 53 और अरे यार 74। निकाल लेना, 15 कैसे निकालोगे तुम? 45 - 30 कर दो। अच्छा मैं पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी यार। ये तीन वाले ये तीन ही देख लो बस। ये 0 पे 0 होता है, ये 1/2 होता है। ट्रायंगल लिखा दो ना भैया। अच्छा वो तुम्हारे नोट्स में लिखे पड़े हैं वो? ट्रायंगल लिखा दो। अच्छा ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना होता है 0 पे? कितना होता है? ठीक है। ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है यहाँ पे, यहाँ पे √3 होता है, और यहाँ पे इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, 37 और वो ट्रायंगल याद कर लो डायरेक्ट 30, ठीक है, इतना लिख लिया तुम लोगों ने। देखो फिजिक्स में अगर 75 वगैरह सारी चीजें आएगी ना, तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू लिख के आ जाएगी, डोंट वरी। हाँ, दिन भर जाना उस दिन आत्महत्या कर लेना। सुसाइड नोट लिखा सुसाइड नोट, मेरे पास एक नोट, मेरे मोबाइल में एक सुसाइड नोट पड़ी थी यार, पता नहीं क्या हुआ सुसाइड। ठीक है, अरे सुसाइड नोट कैसे था पता है? क्या हुआ कि जो गार्ड था ना, उसको कहीं पे तो मतलब रूम के सामने ऐसे सुसाइड नोट मिल गई। तो उसने क्या किया कि उसने डीन को दिखा दी, मतलब वो एकेडमिक सेक्शन लेके चला गया कि भाई ये सुसाइड नोट मुझे मिली है, इसका क्या करना है। रुको मैं एक बार, तुम इसे लिखो, मैं एक बार देखता हूँ, मिल जाए तो बढ़िया चीज है। उसका फोटो भी खींच गया अच्छा है, मिल गई मिल गई। बहुत गंदा फोटो है उसका, मतलब तुम, अरे रीड भी नहीं कर पाओगे, मुझे चैट जीपीटी करना पड़ेगा इसके लिए, रीड करने के लिए। हाँ भाई, मरा नहीं है बंदा, सुसाइड नोट बस किसी की लिखी मिली थी यार। जेनी है साली ओ भैया चैट जीपीटी मारो पड़े थे मार लो, तुम इसे लिखो तो सही। आप गर्लफ्रेंड के बंदी के बारे में रहेंगे तो आप बोलेंगे भी नहीं नहीं मेरी नहीं है, किसी और की, मैं क्यों भाई? अरे आप तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? yes. ठीक है क्लास, इसे लिखो, थोड़ा बहुत इतना पढ़ दे, उसके बाद मैं एक सुसाइड नोट पढ़ के बताऊंगा। मेरी नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद में ये वाला ट्रायंगल याद कर लो तुम, 53 और 37 के लिए बोल रहे थे ना। भैया ध्यान दो, भैया के ऊपर कॉपीराइट बढ़ जाएगा। मुझे खुद याद नहीं है पूरे 5 ट्रायंगल। ठीक है, मैं इसी को भी ऐसे ही लिखाऊंगा, कॉस 37 क्या होता है तुम्हारा, 4/5 होता है। ठीक है, ये 5 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसको याद कर सकते हो तुम लोग। हो गया क्या चैट जीपीटी कर रहा हूँ, मिल जाए बस अब। बताओ ना मैं दरवाजा सुसाइड नोट कैसे लिखी तो अरे किसी ने सुसाइड नहीं किया, वो लिखने के बाद वही दिखो मुझे। गरीब पता नहीं, बस लिखी थी उसने। पढ़ देख सुसाइड कर लिखा भाई है, आ जाओ, आइडेंटिटी से भी आता है। देखो क्लास, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता है? इस पे लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा तुम्हारा? a² + b² = c² आ जाएगा। a² + b² + सॉरी इक्वल टू c², ये आ जाएगा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं एक काम करूं भाई, पूरे इक्वेशन को मतलब पूरे टर्म को c² से डिवाइड कर दूं, चलेगा? ये ऐसे आ जाएगा तुम्हारा, a² / c² + b² / c² = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा थीटा यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a/c तुम्हारा साइन हो जाएगा, उनका स्क्वायर कर रखा है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ठीक है, ऐसे ही करना है तुम्हें, बाकी दो प्रूफ करने के लिए ऐसे ही करना है। बाद में तुम a² से डिवाइड करोगे, उसके बाद में वापस से b² से डिवाइड करोगे, 3 आइडेंटिटीज मिल जाएगी तुम्हें। लिखवा दूं, मैं डायरेक्टली लिखवा दूं? प्रूफ नहीं करवाते, लिखवाते हम। कौन? अच्छा, क्या हुआ?
लिखा है ना, फिर भी लिख लो एक बार यार। अच्छा तुम्हें वो पता है ना कि tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं। ये भी एक बार देखो। चैट जीपीटी ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहा जल्दी से? मजे ले रहा है भैया से, दूसरे रोबोट को बता रहे हो। जी हुआ क्या भैया? हो रहा है होने दे। हो गया है वो। ट्रांसलेट बोलता हूँ ना, उसे कमांड ही नहीं दिया मैंने, वो खुद पढ़े जा रहा है कब से। ठीक है। भैया 1 मिनट लिखना था। अच्छा लिखना है, लिखो लिखो। ये क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्या हुआ? हो गया भैया। लिख लिया। आ जाओ, फर्स्ट तुम्हारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ भाई। लिखो ये वाले फॉर्मूलेज। अच्छा ये वाले लिखा है तुम्हें ऑलरेडी? सारे ही लिखा दिए क्या? अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ाया था ये चीजें। अच्छा ये लास्ट वाला वही पॉइंट था ना तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लक्ष्य मैंने देखो रिफ्रेश कर दी इसकी फोटोज पे अंडरस्कोर नाम। वैसे सुसाइड नोट तो बढ़िया लिखा था यार उसने, लेकिन सुसाइड नहीं किया। बढ़िया जी। अरे प्रैंक नहीं है भाई, पिछले जब से मैंने आईआईटी ज्वाइन किया 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। क्यों नहीं भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है। मेरे ऊपर नहीं है, मैं चिल बंदा हूँ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। अच्छा बता रहा हूँ ना, मुझे अब मेरे लैपटॉप स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा तुम लोगों के लिए। ओ भैया दिखाओ ना। अरे बता रहा हूँ, पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, मतलब बताऊंगा। अच्छा ठीक है, ये वाली चीजें लिख ली। एक काम करना भाई, एक ट्रायंगल बनाना, ये इसको थीटा ले लेना, इसको 90 माइनस थीटा ले लेना। ठीक है। यहाँ पे तुम, यहाँ पे साइन थीटा निकालना एंड कॉस 90 माइनस थीटा लगा निकालना, दोनों सेम आएंगे देख लो। ए बी और सिखाया है ना, ये ऐसे ही सिखाई जाती है चीजें। आगे आ जाओ भाई, हायर एंगल्स कैसे निकालेंगे।
देखो क्लास, तुम्हें 90 तक तो चीजें याद है कि मतलब साइन 90, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 की क्या हो जाएगी, 30 की क्या हो जाएगी। लेकिन अब जब हायर एंगल्स आएंगे ना, जैसे कि 330 की क्या हो जाएगी, 360 की क्या हो जाएगी, ठीक है। 220। हाँ 220 की क्या हो जाएगी, जैसे कैसे निकालोगे इसको देख ले एक बार। 210 की आएगी, 220 की तो बहुत गंदा जाएगा निकालने के लिए। इसके लिए साइन ऑफ, साइन ले लो या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो। मैं यहाँ पे साइन को लेके समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कैसे निकालोगे। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले उसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एन कुछ भी नंबर हो सकता है। देखो अब तुम कैसे करोगे, मैं तुम्हें बोल दूं भाई 270 को कर दो, कैसे करोगे इसे, कन्वर्ट कैसे करोगे। 3 × 90 ठीक है, 70 into साइन ऑफ 90 plus 3 × 90 + 0 हो जाएगा ये तुम्हारा, इस वाले फॉर्म में आ रहा है ये। उसके बाद में इसको करो भाई, साइन ऑफ 300, ये कैसे आएगा, साइन 3 × 90 + 30 कर दो, या फिर इसको 4 के जगह कैसे करते हो वो बताओ। ठीक है, ये समझ गया कैसे किया मैंने, कैसे लिख रहा हूँ ये। देखो यहाँ पे एन की कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पर भी 3 आई, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे निकालो, n × 90 + थीटा कैसे लिखा मैंने, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सबको समझ आया। हाँ बता रहा हूँ ना भाई, थोड़ा सब्र किया जाता है जिंदगी में। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे ना जो एन है ना, एन अगर ऑड हुआ तो चेंज कर देंगे। क्या किस में चेंज करेंगे बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। अगर एन हुआ, एन अगर इवन हुआ ना, इवन तो एज इट इज रखेंगे। ठीक है, बस इतना लिखो, किसको किस में क्या चेंज करना है सारी चीजें बताऊंगा। बस ऐसे फॉर्म आया ना तुम्हारे पास कि हायर एंगल्स आ रहा है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, n × 90 + थीटा इस वाले फॉर्म में उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एन अगर तुम्हारा इवन हुआ तो हम चेंज करेंगे, और ऑड हुआ, सॉरी ऑड हुआ तो चेंज करेंगे, इवन हुआ तो एज इट इज रखेंगे। लिखो इसे। हो गया मैं ट्रांसलेट। मुझे खुद तो पढ़ने थे ठीक से। गाली है क्या? सुसाइड नोट में कौन गाली लिखेगा। ये मैं मर रहा हूँ। गाली का नाम है क्या? अच्छा ट्रिग्नोमेट्री खत्म तो करो ना सबसे, बाद में एक बार नोट डिस्प्ले करूंगा बढ़िया से, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करेंगे बढ़िया से। क्या, क्या सुसाइड नोट लिख दो। ये भाई ये होती है गरीबी। ये बंदा मुझे बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा साइड में रखता है, सुसाइड नोट एक्सप्लेन करो अपने लैंग्वेज में। धन्य हो भाई तू। देखो क्लास, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन अगर ऑड होगा ना तो हम चेंज करेंगे, इवन होगा तो एज इट इज रखेंगे। किसको किस में चेंज करना है, देखो अगर हम साइन का हायर एंगल फाइंड कर रहे हैं तो साइन को किस में करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे, और कॉस को फाइंड कर रहे हैं तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, टेन को हम कॉड में चेंज करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा सेक को कोसेक में चेंज करेंगे, और कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज लिख लो इतनी। चेंज कब करना है, ऑड मल्टीपल होगा तभी चेंज करना है, एन की वैल्यू जब ऑड होगी तभी चेंज करेंगे, इवन होगी तो एज इट इज रखेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू समझोगे तुम। ट्रिग्नोमेट्री को आधे मतलब 15-20 मिनट में और खत्म कर देंगे, जितना काम का है उतना ही पढ़ाऊंगा आज। दोनों बताना ट्रांसलेट पहले आता है।
ठीक है भाई, समझ गए कैसे करना है? क्वेश्चन के थ्रू देखते आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हारे पास है साइन ऑफ 180 डिग्री। अब तुम्हें इसको फाइंड करना है, साइन ऑफ 180 डिग्री को फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिखोगे तुम? 2 × 90 + 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, यानी कि इवन आ रही है। तो इवन में मैंने क्या बोला था, एज इट इज रखेंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा और ये थीटा सॉरी 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? साइन 0 कितनी थी भाई? लिखा है तो था, अभी गरीब वो 0 था ना। 0। शांत हो जाओ भाई, मैं लिख रहा हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चेक करना होता है? जो फाइनल आंसर आए ना उसको तुम्हें साइन देना होता है। तो देखो 180 कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 180 तुम्हारा। यहाँ पे आएगा ना कहीं पे, इस कॉर्नर लाइन पे आएगा 180। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है तुम्हारा? सेकंड क्वाड्रेंट है। 0 है तो फिर क्या ही है, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब 0 को तो क्या ही साइन देंगे। आगे देखते हैं। अच्छा 0 कैसे आया, एक बार दिखा रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या था कि साइन 180 की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। 180 कट गया क्या? ठीक है, हमने क्या किया कि 2 × 90 + 0 डिग्री, हमें ये फॉर्म पता है कि हम इस फॉर्म में इसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, इधर देखो, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था साइन n × 90 + थीटा। ठीक है, हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। 90 का मल्टीप्लस प्लस जो थीटा बचा वो, जैसे कि इधर देख लो, अगर तुम्हारे पास 270 है, तुम इसको कैसे लिखोगे? 3 × 90 + थीटा। ठीक है, तुम्हारे पास अगर 390 है तो तुम इसको कैसे लिखोगे? 4 × 90 + 30। ठीक है, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, जो भी एंगल है ना उसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, एडिशन 180 तो आ रहा है ना, देखो 2 × 90 कितना होता है? 180 + 0, 180 तो है ना। तो फिर हम, मैंने क्या बोला तुम्हें, इसको हटाना है बाद में डायरेक्टली साइड, इसको डायरेक्टली साइड में कर देना है। ठीक है, अगर ये एन की वैल्यू अगर इवन हुई तो ये जो साइन है ना तो साइन ही रहेगा, अगर ऑड हुई तो क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा साइन का? ठीक है, ये एक ट्रिक होती है हायर एंगल्स निकालने की। देखो अब यहाँ पे साइन 0 आ रहा है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और हम चेक करेंगे कि 180 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। आ जाओ एक निकालो और, कॉस ऑफ, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अच्छा ये वाला लिखना है, लिखो लिखो, इसको क्या ही लिखोगे वैसे? ये नहीं पढ़ा है क्या अभी तक? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पहले मैंने से लिया। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक, कोसेक तो पॉजिटिव था ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव था। बाकी कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इधर कितना दिया था मैंने? 180 ना, यहाँ पे 210 ले लो। इसको करो भाई सॉल्व। इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम देखो, कॉस ऑफ 2 × 90 + 30 आएगा ना। ठीक है,
यहाँ पे देखो टू क्या है, इवन है फिर ऑड है। इवन के लिए क्या बताया था मैंने, एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है, √3/। तो अब हमें इसको साइन देना है, तो हम देखेंगे 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 यहाँ तक आ गया, 180। उसके बाद में 210 इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कहीं पे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, बस tan और cot, बस दो चीजें पॉजिटिव थी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो भाई ये क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है -√3/2 आ जाएगी ऐसे। ठीक है, लिखो इसे। भैया वो आप जो साइन कन्वेंशन का बता रहे हो, और हाँ एक बार बताओगे कि कौन से इसमें कौन सा, और एक बार ठीक है एक्सप्लेन कोई, करोगे। हाँ ठीक है बता रहा हूँ। देखो क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टैन कोसेक सेक जो घुसाना है घुसा दो इसमें। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, कुछ भी हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे इसमें। थर्ड में तुम्हारा टैन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा तुम्हारा, ये तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों दो पॉजिटिव रहेंगे। देखो इस वाले में ना साइन और कोसेक की पॉजिटिव है बस, इसमें कॉस नेगेटिव हो सकता है, टैन मतलब कॉस नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें बस ये दो पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में जो है ना, इसमें बस टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, लिख लिया इसे। अच्छा लिखा था। अच्छा वो वाला भैया क्वेश्चन लिख एक लिया तुम लोगों मिनट ने। दिखाओ ना वो स्लाइड। अच्छा इस पे आ जाओ अभी। कॉस ऑफ, क्यों भाई, इसको इसको करो क्लास, इस वाला ये वाला क्वेश्चन करो। कॉस 300 कितना आएगा, माइनस -1/2 आएगा। भैया फिर वही गरीबों +1/2। वाली हरकत कर दी। +1/2। 300 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तुम्हारा, इसीलिए बेटा, इसीलिए। करेंगे नहीं, इतनी नींद आ रही है, सही सही बात है। सो जा बेटा, आराम से सो जा। भैया क्या मेरे पेपर में सो गया, चलेगा आता है। चले जा, ठीक है जा निकल। नहीं मतलब, ठीक है भाई। देखो क्लास, इसको कैसे करोगे, एक मिनट क्लास क्लास शांत हो जाओ। इसे देखो, इसे कैसे करोगे तुम, 3 × 2 7 3 × 90 प्लस कितना, +30 आ जाएगा। यहाँ पे जो 3 है वो ऑड है या फिर इवन है, ऑड है तो क्या करेंगे, कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो हम वापस से कॉस के पास जाएंगे, भाई तू कौन से क्वाड्रेंट में था, तो हमें बोलेगा कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में था मैं। तो माइनस है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है तुम्हारा, कॉस पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है ना। इसको नहीं देखना है, कॉस के पास जाना है हमें। ठीक है, कॉस तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव है, तो ये 1/2 आएगा डायरेक्टली। अच्छा 2-3 एग्जाम्पल और कर लो यार। tan 300 कर लो। -3/2 भैया। ठीक है, सब कुछ समझ गए हम, निकाल कैसे रहे ये वाली चीजें।
वाले का -1/√3 है ना? होगा होगा। ठीक है, ये तीनों होमवर्क कर लेना बस अभी। समझ गए ना करना कैसे है वो, समझ गए? इसको होमवर्क कर दो अभी। अच्छा इसको लिखो जल्दी जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाओ अभी। देखो क्लास, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं माइनस ऑफ थीटा। देखो अगर यहाँ पे मेरा कोई मतलब कोई ये लाइन है एल, ये अगर यहाँ पे थीटा बना रही है ना, तो मैं अगर सिमिलर लाइन को उठा के ऐसे इधर वाला थीटा बना दूं, ठीक है? तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट था तुम्हारा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारी सारी चीजें पॉजिटिव थी, ठीक है? लेकिन भाई जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा? बस मेरा कॉस और सेक, दो चीजें पॉजिटिव रहेगी, ठीक है? साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा है तुम्हारा, माइनस थीटा यानी कि इधर के डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया मैं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। भाई रट लो इसे, तो नहीं समझ पाओगे। मुझे तुम्हारी अब मैथ्स के टीचर की फिक्र होने लगी है। अंकल भैया कौन सा पढ़ा रहा है ऐसे भी? अच्छा सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्यों होगा भाई, बता दो यार एक बार। पॉजिटिव होता है, बढ़िया है। बचा क्या है अभी? कोसेक बचा है ना अपना, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। मुझे तो लिखने दे करीब, फीस भरने के पैसे नहीं है, माफ कर दो। बस बात अलग, 11 साल से स्कूल में जा रही हूँ। कितने साल से? 11 11 साल से? अच्छा तू 10th में है क्या? साल। फालतू के पैसे फूक रहे हो स्कूल पे तुम लोग। भाई मेरी गरीब स्कूल थी, मैं जेडपी में था। भैया कॉसेक माइनस थीटा का कॉसेक माइनस थीटा ही हाँ, है। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा आएगा तुम्हारा। ठीक है भाई। हाँ ठीक। देखो बस क्या होता है तुम्हारा, कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा। देखो अगर मैं तुम्हें बोल दूं भाई कॉस ऑफ -30 की वैल्यू फाइंड करो, ये कितनी हो जाएगी? कॉस ऑफ -30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 30 हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू √3/2। अगर सिमिलर में तुम्हें साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू पूछ लो, -30 की, सॉरी, क्या आएगा तुम्हारा? -1/, बस यही है। सटीक। अभी थोड़ा दो, बस दो फॉर्मूले बचे, पढ़ा बताओ, दिखाऊं? भैया अभी क्या हुआ? ओ भैया सुना भी क्या हुआ? क्या हुआ? भाई का सर ने मुझ है, भाई ने मुझ। अच्छा इसका सरनेम है। हाँ। कल क्या कहा? ठीक है भाई, क्लास लिख लिया इसे, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। कराऊंगा ही नहीं बोला मैंने। ठीक है, फॉर्मूला है साइन प्लस माइनस मतलब
और पेपर में ना पहला क्वेश्चन तो इन ब्रैकेट्स था। भैया हमको ग्रुप पे एक वर्कशीट भेजी ट्रिग्नोमेट्री की, वो मत कराना। अभी एसएसजी का क्लास है 2 घंटे का। भैया एसएसजी का क्लास छोड़ दो। किसका है, कौन ले रहा है? हाँ मतलब 2 घंटे, वो तो कंटिन्यू ही चल रहा है ना अभी। 5 से 7 वापस है क्या? भाई मुझे सोना है अभी, नींद आ रही है मुझे अभी। ट्रिग्नोमेट्री बस नहीं यार, पढ़ाएंगे यार, आज तो पढ़ाई खत्म। देखो बाद में मैं ना 9th 10th वालों को कुछ नहीं, ये लोग पढ़ रखे हैं, तुम लोगों को ही पढ़ाना है ये, तुम लोगों के लिए ही वापस से पढ़ा रहा हूँ। भैया आप भी सो जाओ, हम भी सो जाओ। क्या पेपर हो गए, लेकिन बाकी आगे सिलेबस पढ़ाना है भाई, बाकी वाली चीजें भी तो पढ़ानी है ना। भैया है। जल्दी छोड़ दो। क्या हुआ? छोड़ दो, कोई यार बात तुम नहीं। जा सकते, तुम 10th वाले हो ना, चले जाओ यार। जल्दी छोड़ दो बोला भैया। हाँ तुम आज एक चले दिन जाना, के तुम लिए। 10th वाले हो ना ऐसे भी। अच्छा और एक फॉर्मूला लिखा था भाई, किसी के पास पढ़ा है? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। भैया साइन टू थीटा और कॉस टू क्या? साइन टू थीटा वो साइन टू कॉस टू थीटा का और एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने। 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो फर्स्ट वाला ही लिखा है ना। उसके बाद में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाँ। स्क्वायर थीटा, हाँ अच्छा याद आ गया। ये हमारे काम के होते हैं। उसके बाद में tan टू थीटा भी पढ़ाते थे, cot टू थीटा भी होता है, वो मैथ्स में आएगा, मैथ्स में पढ़ लेना। कॉस स्क्वायर थीटा है ये। हाँ ये कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूलाज है। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, लिखो इसे। 5 से 7 नहीं होगा क्लास, डोंट वरी, नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं खुद मर जाऊंगा यार इतना पढ़ाऊंगा तो। मुझे भी अपनी सुसाइड नोट लिखनी नहीं, पड़ेगी वो फिर। सुसाइड नोट आपका ही तो नहीं। भैया हो गया ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बचा है बस। हो गया ना? बस ना फिर जल्दी सुसाइड नोट ना भाई। भैया तात्या इंस्पिरेशन लेंगे तो सुसाइड नोट। नील भैया रिकॉर्डिंग। हाँ भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दो, वरना संकल्प भैया को कॉपीराइट बैठ जाएंगे। भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप करो ना। नीचे करो, नीचे करो। नीचे करो भैया। भैया नीचे लो ना, नीचे लो ना, पूरा पढ़ के हो गया। जूम आउट करो नहीं तो भैया। हाँ भैया। भैया नीचे लो। अरे लो ना नीचे, मजा ले क्या हमारी, जूम आउट कर रहे हैं फिर भी। जूम आउट करो भैया।
भैया जूम आउट करो। भैया हमें सुन पा रहे हो? ओ भैया। भैया क्या ये नोट आपका ही है? भैया आवाज आ रही। भैया नीचे लो ना। भैया के लिए 2 मिनट का मौन। भैया नीचे लो। अरे नीचे का तो वापस दिखाओ। बस बस बस। बस बस। इसके नीचे है क्या कुछ? भैया अगला वाला। हो गया भैया। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। वो जस्ट तू लिख रख क्या नोट? भैया दूसरा पेज दिखाओ ना। भैया पार्ट 2 बताओ। भैया आप म्यूट हो। भैया आप म्यूट हो। भैया क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब हो रहा है ना। पहले स्टोरी सुन लो, उसके बाद में सुनाता हूँ।
तो क्या होता है कि भाई गार्ड्स को भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखना होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट किसी भी कॉलेज से छोटी मोटी का होना, बीएससी क्या होना, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए गार्ड की भी। तो फिर गार्ड को भी अच्छा खासा पे करते हैं वो लोग। तो फिर गार्ड आया, गार्ड ने रीड किया, अब तो भाई इंग्लिश में लिखा था, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, पढ़ा हुआ, बीटेक बीटेक मतलब कुछ भी डिग्री भी कंप्लीट होगी। तो उसने पढ़ा, तो फिर उसको पता चल गया कि भाई किसने सुसाइड नोट लिखा है। तो उसने क्या किया कि एकेडमिक्स को रिपोर्ट कर दिया। तो फिर एकेडमिक्स को रिपोर्ट करने के बाद भाई कई 2-3 प्रोफेसर होते हैं, मतलब एकेडमिक्स का एक अलग सेक्शन होता है। एकेडमिक्स में मतलब वो चीजें आती है कि तुम्हारी मतलब कॉलेज में मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सारी डिटेल्स होती है उनके लोगों के पास। जैसे कि तुम्हारा होता है ना कि अकाउंट सेक्शन बोल दो या फिर तुम्हारा स्टाफ रूम बोल दो टीचर्स का। मतलब आईआईटीज में ऐसे नहीं होता, कोई स्टाफ रूम कॉमन नहीं होता है, हर एक टीचर को अलग अलग अपना रूम होता है। लेकिन एकेडमिक सेक्शन वो होता है कि वहाँ पे तुम्हारी अकाउंट सेक्शन जो होता है ना, उसके टाइप होता है अकाउंट सेक्शन, मतलब एकेडमिक्स थोड़ी हायर लेवल चीज होती है। तो उन लोगों के पास गया भाई वो लेटर, गार्ड उन लोगों के पास लेके गया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि चेक वीक मतलब पढ़ा विड़ा, उसके बाद में वो सेकंड ईयर के हॉस्टल में आ गए। तो अब समर टर्म चल रहा था तो ज्यादा लोग नहीं थे, 50 40 50 लोग होंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि हर एक बंदे को अलग अलग बुलाया, मतलब हर एक बंदे के पास अलग अलग गए। अब एकेडमिक्स वाले कभी खुद नहीं जाते, ये लोग इतने सी टाइप के लोग होते हैं ना कि क्या बोलूं, ये लोग इतने परेशान करते भाई। एक बार ना इनके पास छोटा काम करने चले जाओ कि उनको बॉस बोल दो कि सर मैंने फीस पे कर दी थी, बस मेरे अकाउंट पे शो नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हें बोलेंगे कि जा डीन से साइन लेके आ, ये कर दे, वो कर दे, ये लेटर लिख दे, वो लेटर लिख दे। इतने सी टाइप के लोग होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो ये लोग, अब ये लोग सोचो, ये लोग खुद जा रहे हैं रूम तक, ये लोग लोगों को परेशान करने वाले लोग खुद रूम तक जा रहे हैं। अब ये लोग पूछ रहे हैं हर एक बंदे को कि क्या हुआ, तुमने लिखा है क्या, ये वैसे वैसे, ठीक है। तो अब मेरा दोस्त था एक, वो बहुत ज्यादा बकचोद है, मतलब वो इतना एक्सट्रीम लेवल है ना भाई, उसका कोई लेवल मैच नहीं है। मैंने पूरे आईआईटी में उसके जैसा बंदा नहीं देखा है। अब वो प्रोफेसर उसके पास आता है और उसको बोलते हैं कि तुमने लिखा है ये, तो वो क्या बोलता है, हाँ सर मैंने लिखा है। अब उसने भाई, उसको पता भी नहीं था, उसको जब उसके पास आए उसको पता चला कि यार कोई सुसाइड नोट की चीज हुई है। तो उसने बोल दिया कि हाँ सर ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो सर ने बोला ठीक है फिर भाई क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्या सीन था, क्या चीजें थी। तो वो क्या बोलता है कि सर अब देखो वो क्या कर रहा था 2 साल से, उसका एक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इतना मतलब बहुत हार्ड सब्जेक्ट, थोड़ा हार्ड वीड, मतलब एक्सट्रीम लेवल का सब्जेक्ट है, अच्छा खासा लेवल है। मेरी भी भाई उसमें, मुझे फिजिक्स पसंद था, उसमें पूरा फिजिक्स ही होता है। मेरे भी उसमें 60 नंबर थे 100 में से। मतलब फर्स्ट तुम्हारा मिड सेम होता है 40 नंबर का, उसके बाद में एंड सेम होता है 60 नंबर का, तो दोनों मिला के नंबर आते हैं। तो मेरे भी उसमें अब 40 या 45 मतलब 50 एंड सेम में थे, और उधर 5 नंबर थे मेरे। मेरे भी 50 के आसपास ही नंबर थे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स बहुत गंदा सब्जेक्ट होता है। तो क्या हुआ कि उसके पास आए, उसके 2 साल से मैकेनिक्स निकल नहीं रहा था। उसने फर्स्ट ईयर वाले समर टर्म में भी मैकेनिक्स के लिए बैठा हो, सेकेंड ईयर के समर टर्म में भी मैकेनिक्स के लिए वहां पे रुका हुआ है वो, मतलब एक सब्जेक्ट वो 2 साल से पढ़ रहा है। तो फिर उसके पास आता है और उसको पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तूने लिखा है क्या। तो बोलते हैं हाँ सर मैंने ही लिखा है। तो बोलते क्या प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे। तो बोलता है कि सर मुझे टीचर फालतू में टारगेट कर रहा है, ये टीचर मुझे फालतू में टारगेट वारगेट कर रहे हैं, और मुझे पास ही नहीं कर रहे, मैं 2 साल से सब पेपर दे रहा हूँ, मुझे मतलब जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है ऐसे वैसे, इसीलिए मैंने लिखा है। तो वो टीचर मतलब एकेडमिक सेक्शन क्या बोलता है उसको कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करो और थोड़ा ध्यान दो। और उसका क्या था, उसका 4th फ्लोर पे रूम था ना, तो उसका रूम सीधा ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे गार्ड बैठता है, यहाँ पे ऐसे गार्ड बैठता है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना यहाँ पे गार्ड बैठता है, और वहां पे उसका रूम रखा हुआ है अभी। उसको भाई उस पे मतलब पूरे गार्ड की नजर होती है, कहाँ जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, उसमें देखता है। मतलब भाई वो बोलता है कि अब क्या ही चीज चल रही है मेरे साथ ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसको बोला गया कि अब तुम ध्यान दो, ऐसे ऐसे तुम्हें पास कर देंगे इस बार, कुछ भी करके तुम्हें मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट निकाल देंगे, ऐसे वैसे थॉट्स मत लाओ। उसको डेली भाई, अब आईआईटीज में ना ये भी होता है कि तुम्हें अगर कुछ सुसाइड वुसाइड का थॉट आ रहा है या फिर तुम्हें रैगिंग वैगिंग हो रही है, तो इसके लिए भाई एक अलग अलग प्रोफेसर होता है या फिर अलग टीचर होता है। तो तुम उसके पास जाओगे, तुम अपना मतलब बताओगे कि यार तुम्हें, अगर तुम्हें खुद लग रहा है ना कि इसके पास चले जाए, मुझे अब थोड़ा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो बंदा उसको कॉल करता है, उसको डेली बुलाता है अपने ऑफिस में, अपने आगे बैठ के आधा घंटा लेक्चर देता है कि देखो बेटा ये जिंदगी बहुत अनमोल है, ऐसे ऐसे लेक्चर देता है उसे। तो वो बंदा बोलता है कि यार क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे खुद पता नहीं है। अब उसने क्या किया कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो ऐसे सुसाइड नोट की बात पता चली प्रोफेसर को भी, तो प्रोफेसर ने उसे बोल दिया कि भाई अब तू अटेंडेंस का दिक्कत मत ले, तेरी अटेंडेंस मैं नहीं देखूंगा, तू बस पेपर देने आ जाइयो और बस कुछ लिख दियो, बस कुछ लिख दे, तो मैं पास कर दूंगा तुझे। प्रोफेसर की खुद की भी फटी होगी ना भाई कि मेरे वजह से सुसाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोल दिया बस तू पेपर देने आ जा और कुछ भी लिख दे, मैं तुझे पास कर दूंगा, ठीक है। और अटेंडेंस का भी दिक्कत नहीं था। तो वो बंदा घर निकल गया भाई, घर निकल गया। अब वो जाएगा
25 को शायद 17 या फिर 18 को समथिंग समर टर्म का पेपर है। अब वो पेपर देगा और वापस आ जाएगा, बस कुछ नहीं, बस चिल जिंदगी है उसकी। क्या? हाँ उसकी बस, उसको बस बोल दिया कि भाई तू मत कर अटेंड। भैया नसीब वाले लोग हैं। अरे भाई किसी ने, अब तूने सुसाइड नोट लिखा, तू बोलेगा मैंने लिखा है ये? ऑब्वियसली नहीं बोलेगा, वो थोड़ा अलग बकचोद लेवल का इंसान है, वो बोलता है सर मैंने लिखा है ये। अब उस बंदे को पता भी नहीं था कि कोई सुसाइड नोट भी हुआ है, सुसाइड भी किसी ने लिखा है। ठीक है भाई, आईआईटी में जाओगे मतलब किसी ने, अच्छा आप सुसाइड नोट एक बार पढ़ के बता दो फास्ट फास्ट। अच्छा ठीक है मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट जस्ट। देखो अब जिसने लिखा है उसने लिखा है भाई, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है भाई। जो स्क्रीन शेयर नहीं है क्या मेरी? प्रद्युम्न कुछ तो बोल रहा है। 3 बज गए भाई, 2 घंटे बचे हमारे पास बस। भैया 2 घंटे बस 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 शांत हो जाओ एक बार, बस इसे पढ़ लो। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम मत पढ़ो यार। ठीक है, ये बंदा लिखता है हाय माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम जेई आई फेल्ट बैड बट आई डिजर्व टू बी। मतलब समझा के बताना है कि सारी चीजें। ये लिखता है कि भाई मुझे जेई के टाइम से मतलब बहुत बुरा लग रहा था ऐसे, तो मैं और मैं डिजर्व भी करता हूँ ये सारी चीजें। और इसने लिखा है कि भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ माय फ्रेंड्स नॉट विथ पुअर ग्रेड्स, मतलब कि मैं बहुत, इसके नंबर कम आ रहे होंगे। मतलब ग्रेडिंग सिस्टम पता है तुम लोगों को? ग्रेडिंग सिस्टम होती है, मतलब किसी भी कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पे मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स के बेसिस पे ही ग्रेड्स आते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आ गए तो तुम्हें ए मिल जाएगा। नहीं, 100 में से अगर तुम्हारे 100 और 90 के बीच में नंबर आ गए ना, मतलब तुम्हारे 94 या फिर 91 ऐसे कुछ भी आ गए ना, तो तुम्हें ए मिल जाएगा। उसके बाद में 80 से 90 के बीच में आ गया तो ए भी मिल जाएगा। ऐसे ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे ग्रेड्स भी खराब थे और मेरा 3 सब्जेक्ट में बैकलॉग भी था। और ये 2024 पे, मतलब अब पता नहीं, ये सेकेंड ईयर का है ना, 2024 लिखा है तो ऑब्वियसली इसीलिए उस सेकेंड ईयर वालों बंदों को पकड़ा था उन्होंने कि भाई 2024 लिखा है और 2 साल इन लोगों के ही हुए हैं। ठीक है, इसने लिखा है कि भाई मेरे 3 सब्जेक्ट में बैकलॉग थे, यहाँ पे पकड़ा जा सकता था, उसके 2 ही सब्जेक्ट में बैकलॉग थे। मतलब इसमें लिखा है ना कि मेरे 3 सब्जेक्ट में बैकलॉग थे कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसके बाद में भाई तुम खुद भी पढ़ लो यार। But I think I should have to join because engineering is not going to be. Hey, my CGPA is running be 4. CGPA इसने लिखा है भाई कि मेरी CGPA जो है ना वो 4 से नीचे चल रही थी। मिनिमम CGPA भाई, किसी भी बंदे की मिनिमम CGPA 4 आती है। ये बोल रहा है कि मेरी 4 से भी नीचे है। थका हुआ, मतलब भाई सही में बहुत बंदा डिप्रेशन में था। हाँ 10 आउट ऑफ रहता है, मतलब 10 आउट ऑफ रहती है CGPA। मतलब तेरे 90% 40% ऐसे होता है। मिनिमम तेरे को 40% रखने पड़ते हैं पासिंग के लिए, तेरे को 40% रखने पड़ते हैं। 40% मार्क्स समझ ले तू, CGPA को मार्क्स के टर्म्स में देख ले। ठीक है, अभी लिख रहा है इसकी बिलो 4 है, मतलब इसकी 38 39 ऐसे परसेंटेज में बन रहे होंगे मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है इसने, माय फाइनल मोमेंट्स आर नियर सो आई वांट टू से समथिंग टू सम पीपल बिफोर आई गो। अच्छा इसने किसके लिए क्या क्या लिखा है वो लिखो सबसे पहले। टू माय सिबलिंग्स भैया डोंट फॉरगेट मी, आई विल नेवर बिकम द ब्रदर यू वांट। इसने लिखा है कि भाई मुझे मतलब माफ मत करना, मैं वो ब्रदर नहीं बन पाया जो तुम चाहते हो। उसके बाद में डोंट क्रिएट अ ड्रामा आफ्टर शोइंग दिस लेटर। फ्रेंड्स के लिए लिखा है, दोस्तों के लिए लिखा है इसने कि भाई ड्रामा मत क्रिएट करना। लोग इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या हुआ था कि पीछे ना एक बंदे की डेथ हो गई थी। मैं जब 24 मैंने 24 में कॉलेज ज्वाइन किया था तो सेकंड सेमेस्टर में एक बंदे ने सुसाइड कर लिया था उस टाइम भी। उसने क्यों किया था? उसने तो कर ही लिया था, मतलब उस बंदे ने भाई इतना गंदा सुसाइड किया था, क्या बताऊं मैं। वो सबसे पहले उसने क्या की, रात भर दारू पी अपने दोस्तों को एक दिन पहले। ये भाई ये सुसाइड मेरे को बहुत क्रेजी लगता है। उसने क्या किया, अपने दोस्तों को एक दिन पहले, वहां पे एक होटल है हमारे, मतलब कॉलेज है, कॉलेज के एंट्रेंस के आगे थोड़े जाके मतलब 500-400 मीटर पे एक बिहारी थाट नाम से होटल है। भाई क्या सटीक होटल है, मतलब गरीबों का काम नहीं है जाना वहां पे। ठीक है, वहां पे एक एक डिश भाई 400 500 की मिलती है, मतलब बहुत महंगी महंगी डिशेस होती है। उसने क्या किया कि भाई अपने दोस्तों को लेके गया पार्टी देने के लिए। दोस्तों ने पूछा होगा भाई क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसी पार्टी देने लेके चला गया। अब तुम किसी दोस्त को बोल दो कि भाई पार्टी दे रहा हूँ चल आ जा, तो वो थोड़ी पूछेंगे भाई क्यों दे रहा है क्या दे रहा है। 10-12 लौंडों को ये लेके चला गया पार्टी देने के लिए। अब इसने क्या किया भाई, उसने बोला कि तुम्हें जो खाना है वो खा लो। ये सारे अब इनको क्या है कि भाई ठीक है पार्टी दे रहा है, किसी चीज की बची होगी तो दे दी भाई, पार्टी दे दी इसने। उसका बिल बना 8-9 हजार का बिल बना, 10-12 लोग गए थे, 8-9 हजार का बिल बन गया।
वहीं पे रात भर मजे किए। उसने क्या कि वहां से मतलब इनलीगल दारू, मतलब बिहार में दारू जो है ना बैन है, तो भाई उसने 2 गोल्ड स्टैक और उसके बाद में 4 ओल्ड मैंग ऐसे कुछ तो भी। मैं गया था भाई उसके रूम में जब सुसाइड हुआ ना, उसके दूसरे दिन में रूम पे गया था, पूरी दारू की बॉटल्स ऐसी ही पड़ी थी। 6 बॉटल पी भाई रात भर में। उस बंदे ने 6 बॉटल पी रात भर में, पूरी पी। उसके बाद में दूसरे दिन पेपर था, तो पेपर को नहीं गया वो, ठीक है। उसने क्या किया कि फिर उसके बाद में सबसे पहले उसने अपना हाथ काटा, और हाथ काटने के बाद ऐसे रिपोर्ट्स बता रहे थे उसके, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसके बाद पता चला उसने अपना हाथ काटा। उसके बाद में वो 30 मिनट अपने रूम में ही बैठा था, हाथ काटने के बाद 30 मिनट अपने रूम में बैठा था। उसके बाद उसका फ्लोर 511 उसका रूम था, तो उसने 511 से छलांग लगा दी नीचे, डायरेक्टली सिर पे गिरा है, ऑन द स्पॉट मर गया, ठीक है। ऑन द स्पॉट मरा है वो भाई। 5th फ्लोर ना, वो जो फ्लोर है 2nd फ्लोर देख ले, ऐसी और मतलब 3 गुना पकड़ ले तो उसे सिर पे गिरा था डायरेक्टली, ठीक है। तो वो वहीं पे जगह पे फिस। उसके बाद में फिर उसके पेरेंट्स, मतलब ऐसे कोई सीरियस मतलब इश्यू नहीं था उसका। वो एमएनसी का बंदा था, यानी कि पढ़ने वाला बंदा था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ना, आईआईटी पटना में भी तुम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेने जाओगे तो तुम्हारा रैंक एटलीस्ट 3,000 होना चाहिए, कम से कम 3,000 होना चाहिए, ठीक है। तो 3,000 पे शायद 3,200 300 पे एमएनसी क्लोज होती है, तो मतलब उसका जे एडवांस में रैंक, ऑल इंडिया रैंक 3,000 समथिंग होगा भाई, 3,500 500 के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद में उसका सीजीपीए जो था ना, वो 8+ था, मतलब 8+ सीजीपीए भाई, खतरनाक था। हाँ, और उसने जो है ना इंटर्नशिप कर रखी थी, मतलब 3rd ईयर वाला बंदा था वो, उसने अपने 2nd ईयर में ही इंटर्नशिप कर रखी थी, 2 इंटर्नशिप कर रखी थी उसने। जो उसने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी ऐसे 40-45 हजार से कर रखी थी पर मंथ। इंटर्नशिप में तुम्हें काम सिखाया जाता है, तो उसको काम सिखाने के ही 40,000 रुपए दे रहे थे कंपनी वाले, ठीक है। और उसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत अमीर था वो। मतलब इस बात से समझ लो तुम कि भाई जब उसकी डेथ हुई थी ना, तो उसका भैया जस्ट क्या, उसका भैया ने प्राइवेट जेट में आया था भाई, वो बंदा पटना आया था प्राइवेट जेट पे, इतना अमीर था वो बंदा, बहुत अमीर था भाई। मतलब आप बता रहा हूँ ना, पहले स्टोरी तो सुनो ठीक से, ठीक है। वो एक्सट्रीम लेवल अमीर बंदा था वो। तो उसके बाद में भाई सबसे पहले उसने सुसाइड कर लिया। बंदे पेपर दे रहे थे, जो 3rd ईयर वाले थे वो पेपर दे रहे थे, पेपर खत्म होने के बाद पता चला कि भाई किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो फिर सर 3rd ईयर वाले वापस आए, मैं जब 1st ईयर में था, तो ये लोग वापस आए बढ़िया से। इन लोगों ने चेक किया कि भाई क्यों क्यों किया। अब सबकी फट रही है कि रूम में कौन जाएगा। भाई रूम जो था ना, ऐसे मतलब आईआईटी का रूम सिंगल होता है और छोटा ही होता है, तो यहाँ से यहाँ तक रूम था, 3rd ईयर वालों को सिंगल मिलता है, तो वहां से वहां तक रूम था, छोटा ही रूम था। तो पूरा रूम यहाँ से दरवाजे में से खून निकल रहा है बाहर, ठीक है। इतना खतरनाक सुसाइड कर रखा था। उसके बाद में उसने जंप कर दिया, तो भाई रूम चेक करने आए, तो रूम में पता चला कि भाई 5 से 6 दारू की, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी वाली ब्रांड्स की दारू वीरू रखी हुई है। 1-2 बची भी थी शायद से। मैं नहीं लाया भाई, मेरी खुद मैं तो जानता ही नहीं था ना 3rd ईयर वालों को, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो फिर देखो सबसे पहले ना, मुझे उन लोगों का बुरा लग रहा है कि जिन लोगों ने उससे एक दिन पहले 9,000 रुपए से 9,000 की पार्टी ली थी। उन लोगों के बारे में सोचो भाई, कितनी फटी होगी उन लोगों की कि भाई एक दिन पहले ये बंदा हमें बैठा के खिला के गया है। मतलब ऐसे था उसका कि भाई, उसने भाई ऐसे था कि हम खाने जाते ना, तो क्या करते सबसे पहले एक एक डिश स्टार्टर ले लेते। वो बस बोले ही जा रहा था, ले ले भाई स्टार्टर्स ले ले और ले ले और खा ले। भाई 12 लोग गए थे, 9,000 का बिल बनाए, बहुत ज्यादा होता है 12 लोग में 9,000 क्या होता है। बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खिलाई होगी उसने अपने दोस्तों को, कि भाई उसके दोस्तों की कितनी फटी हुई, इतना सोचो सबसे पहले यार कि, ठीक है। उसके बाद में भाई उसका थोड़ा बहुत देखा गया कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। तो बाद में पता चला, देखो अभी एकेडमिक्स को सारी चीजें पता नहीं चलती है कि कैसे मरा क्या मरा, उनको बस पता चलता है कि सुसाइड किया है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले कि प्रोफेसर लोग आए और उन लोगों ने पूछा कि दोस्तों से पूछते, ऑब्वियसली पहले दोस्तों से ही पूछा था कि क्यों सुसाइड किया क्या किया। तो उसके दोस्तों से पूछा गया, अब 3rd ईयर वाले लोग थे, तो क्यों सुसाइड किया। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ये करिकुलम है ना, कि जो सब्जेक्ट्स वगैरह पेपर वगैरह बना रहे हैं ना, वो बहुत हार्ड बना रहे हैं, इसलिए उसको डिप्रेशन आ गया था। तुम सोच रहे हो जिस बंदे ने सुसाइड किया उसका मतलब उसका फायदा कैसे उठा रहे हैं मरने के बाद। अब मर ही गया, अब क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, फ्रेंड्स नहीं थे भाई, देखो क्लास ऐसे ही होता है। अब ये क्या बोल रहे थे कि भाई पेपर बहुत हार्ड बना रहे हैं लोग, हमें फालतू का ऐसे कर रहे हैं, फालतू की बैग दे रहे हैं, नंबर फालतू के काट रहे हैं, ठीक है। उस टाइम जो पेपर हुए थे ना, फर्स्ट पेपर के दिन ही सुसाइड किया था शायद से उनके 5 पेपर थे भाई, 4 पेपर 3rd ईयर वालों के इतने आसान आए थे, खतरनाक सारे प्रॉप्स की फट गई ना बाकी होगी कि भाई क्या हो रहा है ये, कि बंदा सुसाइड कर रहा है पेपर की वजह से सुसाइड कर रहा है, ठीक है। और बाद में पता चला कि भाई का बंदी का चक्कर था, ठीक है। अरे यार टॉपिक कवर करना है।
ठीक है ठीक है, बाद में पता चला कि भाई का ब्रेकअप हो रखा था। अरे ठीक है ना। भैया अच्छा ठीक दोस्तों है, से ज्यादा वो ब्रेकअप हुआ ये लड़की ठीक की है, मुझे फटी नहीं पता, रहेंगी। ठीक है। मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था वो। आपका कोई फ्रेंड मारा क्या? मेरा भाई क्यों मारना चाहता है तू ऐसे? ठीक है, बस इतना ही था भाई। अभी सुसाइड नोट पढ़नी है क्या और? अच्छा, प्रोफेसर के लिए देखो क्या लिखा है इस बंदे ने। देखो, टू माय प्रोफेसर, प्लीज डोंट फेल समवन लाइक मी, डोंट बी द हार्श। ये किसका है? ये दूसरे वाले का, ठीक है ना। ये जो हम पहले से पढ़ रहे हैं ये वाला, ये स्टोरी बता, इसका नहीं है भाई, ये बंदा टॉपर था। ठीक है, देखो इसने लिखा है कि भाई डोंट फेल समवन लाइक मी। उसके बाद में, टू एवरीवन आईआईटी पटना, आई एम लिविंग, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, आई एम लिविंग माई ओन चॉइस। उसके बाद में देखो बंदे ने अच्छी बात लिखी नीचे कि इफ माई बॉडी फाउंड एंड इट वॉज इन गुड कंडीशन, प्लीज डोनेट माई ऑर्गन्स। हाँ लिखा भाई, ये तो किसने लिख के छोड़ दिया है ना ये वाला नोट तो। नहीं मतलब भाई, ये नोट वो उस लिखा बंदे को और मरे छोड़ 200 लोग। दिया और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, इस पे आ जाओ, अभी स्टॉप शेयर करते हैं। अब पढ़ ले। नहीं। एक स्टोरी बता दो फिर सीखो। हमारे क्लास में डिफरेंस बड़े वाले ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक खत्म करते हैं सबसे पहले। डिफरेंशिएशन होता है। एक दो मस्त मस्त और बता दो। डोंट वरी। अरे 9th को 10th को डिफरेंशिएशन सिखा दिया ना। हमारे तो पहले क्लास में हो गया था। आप जब पहली बार आए थे तभी सिखाए थे। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर है क्या अभी? ये स्टॉप शेयर कहाँ से होगा भाई? इतना सीरियस? वॉच पढ़ा लो ना आपके लैपटॉप में। बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि भैया आपको कभी ऐसे हुआ है कि सुसाइड? भाई मैं, अच्छा ये बोल रहा है ना, भाई जो थके हारे लोग होते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं राय लेने के लिए। मर जा नहीं यार, कैसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। पूछते रहते होंगे सुसाइड कैसे करे। भैया यार बोलो ना एक स्टोरी। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ लो यार एक बार। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, उसके बाद में 9 10 दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया क्या? फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा देता हूँ। 2x पे पढ़ाते हो गया है डिफरेंशिएशन। भैया डिफरेंशिएशन। भाई क्लास क्लास, अब थोड़ा शांत हो जाओ। 15 मिनट स्टोरी बताइए भाई। 8 मिनट बताए भैया। 15 मिनट टाइम देख रहा हूँ मैं। ये देखो ऐसे गरीब लोग होते हैं। मैं अब क्या बताऊँ उसके बारे में और? अगर मेरा कोई दोस्त करता तो फिर। यार आपके एक तो नहीं करा भैया। वही तो क्या, देखो क्लास, अब तुम्हें डिफरेंशिएशन क्यों यूज कर रहे थे तुम? वो स्टोरी खत्म हो गई, तन्वी सोने लग गई। डिफरेंशिएशन क्यों यूज कर रहे थे भाई तुम? बताओ विशाल। ये पढ़ाया है बेटा तुम लोगों को? पढ़ा नहीं इसके वाले कभी? ठीक है बताओ भाई। डिफरेंशिएशन डिफरेंस निकालने के लिए यूज करते हैं, स्लोप निकालने के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है तुम्हारा। देखो क्लास, एक छोटा सा पॉइंट है तुम्हारा, यहां से यहां तक एक छोटा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाली जो लेंथ है ना, इसको हम dx लेते हैं, और ये सामने वाली जो है जिसको dy लेते हैं। स्लोप क्या होता है तुम्हारा? मैं अगर tan थीटा यहाँ पे लगा दूं थीटा, तो tan थीटा तुम्हारा स्लोप होता है, बताया था मैंने तुम लोगों को। tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा स्लोप क्या आ जाएगा? dy बाय dx। अगर किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे तुम्हें अगर स्लोप निकालना है ना, तो उस वाले जगह पे तुम डिफरेंशिएशन यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स थे भाई, या फिर कुछ फॉर्मूलाज थे।
एक्स की पावर एन का डीएक्स डिफरेंशिएशन कैसे लिखते थे हम? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन चाहिए? इस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड वाला क्या था हमारा? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स नहीं लेते, ठीक है, एक्स ले लेते। एक्स अच्छी चीज होती है, एक्स की भी स्टोरी सुनाऊंगा कभी। देखो क्लास आ जाओ, अगर यहाँ पे देखो के इंटू एक्स है ना, तो तुम क्या करोगे? के को सबसे पहले बाहर निकालोगे, उसके बाद में एक्स इंटू डी एक्स। देखो भाई यहाँ पे एक्स की पावर वन है, ठीक है, एक्स की पावर वन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? वन आगे आ जाएगा, वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा बस। थर्ड पे आ जाओ, बस कांस्टेंट। अब बस यहाँ पे कांस्टेंट, इसके साथ एक्स नहीं है, ठीक है, बस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम्हारा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ था तुम्हारा साइन का, आ जाओ भाई। कॉस था भाई बस, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पे आ जाओ। कॉस का क्या था भाई? माइनस साइन एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स वगैरह लिखा था क्या तुम लोगों को मैंने? इसका हो जाएगा tan एक्स। उसके बाद में बताओ भाई कि कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या था? कॉटेक्स था। एक बार वापस से देखो, इसका क्या था? माइनस कॉटेक्स था ना भाई। उसके बाद में ठीक है, सेक एक्स पे आ जाओ भाई। अच्छा ठीक है, तुम अभी के लिए इतना ही याद रख लो। मैं फिजिक्स के लिए भाई ये वाला भी यूज नहीं होगा हमारे लिए ना। ये पांच जो फॉर्मूला ना, स्टार्टिंग वाले पांच। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिख दिया क्या? अच्छा, टेन एक्स का होता था ये सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है यार, ठीक है, तुम अभी फिजिक्स के टर्म्स में ना बस ये पांच ही याद रख लो। तुम्हारे सिलेबस में छोड़ना यार, मुझे याद नहीं है भाई। मुझे बोल रहा है कि डिप्रेशन में नहीं जाना। ठीक है भाई, लिख लिया ये। जब भी दो क्वांटिटी को क्लास, जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो यार। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूं मैं? देखो क्लास, इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे थे हम? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे थे? इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, उसके बाद में उनके ऊपर जे होगा। एडिशन है बेटा, ये भी मल्टीप्लाई में लगता था। ठीक है क्लास, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला यहीं पे हो गया। अच्छा, थर्ड रूल पे आता हूँ। भैया पीछे की स्लाइड दिखाओ ना, 1 मिनट। ठीक है क्लास, ये प्रोडक्ट रूल को तुम यूवी रूल भी बोलते थे तुम, यूवी इंटू dx। इसको कैसे लिखते थे तुम? u इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू। इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है कुछ? ठीक है ना भाई, बाद में मत बोल देना यार कि। अच्छा, एक करना है, करो भाई, x इंटू साइन एक्स का करो। करो करो, x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो। अरे भाई बता ना फिर क्या।
x cos plus sin बस साइन एक्स से आएगा ना। है ना। आ जाओ भाई, इसका क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्लस। अरे यार फक, ठीक है कुछ भी मान लो भाई, किसी को भी। एक्स को करेंगे सबसे पहले, एक्स एज इट इज रहेगा तो ये cos x आ जाएगा। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति? क्या हुआ? क्वोशिएंट रूल बोल दिया, फिर डिवाइड वाला रूल बोल दो। u by v rule। ठीक है, क्लास u बाई वी का कैसे करते थे तुम? डिफरेंशिएशन v इंटू आता था, ठीक है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। इसे लिखो, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ एक। भैया डिफरेंशिएशन होने के बाद x की स्टोरी बात करने में अच्छा एक्स सेवन एक्स मूवी मैथ्स की x समझते हैं आपको कौन क्या लगता है मैथ्स की x मैथ्स की एक्स केमिस्ट्री। अच्छा वेट, ने भी तो कितने ऑफिशियली होते हैं अरे यहाँ पे e की पावर x का भी लिख लो यार। ln का 1 by x क्लास ये वाले दो फॉर्मूले भी देख लेना यार। क्लास ये वाले दो फॉर्मूले भी देख लेना। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ln x का 1 बाई x हो जाएगा। भाई क्या भारी ना इसका क्या था? अच्छा ये वाला लिखना है। तो भाई प्रद्युमन सो रहे हो क्या? भैया वो दो फॉर्मूले ये तो दिखाओ ना फिर मैसेज से। कर रहा है कि भैया अनम्यूट कर दो, स्टोरी सुननी है। बेटा ऐसे ही होता है, मैंने बोला था बोर नहीं करूंगा, आ जाना ऑफलाइन। ए की पावर एक्स, क्या हुआ? ए की पावर एक्स वाला, हाँ e की पावर x का क्या? वो उसका डिफरेंशिएशन वाला रूल ले लिख। अरे e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा यार। ए की पावर एक्स, ई a की पावर नहीं। x का हाँ तोड़ो ना उसे, क्या ही वो वाले यूज नहीं होते हमारे यूज। उसके मैंने दो चार वो भी नहीं लिखा है, tan का sec का। भैया इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिफरेंशिएशन पे? डायरेक्टली आता है निधि, डायरेक्टली आता है, देखो ऐसे। इसको सॉल्व करो भाई, x अपॉन साइन x, इसको सॉल्व कर दोगे u बाई वी रूल लग जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। मेरा फोन चार्ज करवाता हूँ। हो गया भाई x cos x minus x sin x upon sin square x भैया x cos x minus x sin x upon sin square x हाँ भैया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कर लिया, इसको सबने कर लिया। minus sin x cos x upon
भाई आगे बढ़ो। तुझे नसीब मतलब हजम नहीं होगा कि भाई मैं एक रील देख लूं, एक एक रील देख ले, मतलब हजम नहीं होगा तेरे को। अरे वाह। आजा भाई क्लास, यहाँ पे क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? 1 मिनट शांत हो जाओ यार, ठीक है? इतना क्वेश्चन नहीं, मतलब तू बॉटल बजा रहा है अपनी। देखो तुम इसको यू लोगे, उसके बाद में वी इसको लोगे, तुम्हारे पास ऊपर ही रूल लिखा पड़ा है, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ भाई, लगा दो सेम रूल इस पे लगा दो। क्या वी क्या है तुम्हारा? साइन एक्स, इसको एज इट इज रखेंगे। यू का डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई? एक्स का हम्म 1 हो जाएगा ना, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन, इतने आसान क्वेश्चन था यार बहुत। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वी का डिफरेंशिएशन लिखा है, वी का कितना हो जाएगा? साइन एक्स का कितना हो जाएगा? cos एक्स अपॉन नीचे वी स्क्वायर है, यानी नीचे की साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन एक्स माइनस एक्स cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया था, सबका आ गया था ये। अच्छा, किसका किसका आ गया था ये वाला? सबका कैसे आ गया था फिर? इसको करो भाई सॉल्व। भैया cos x का क्या है? ये माइनस साइन एक्स होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया ना बच्चे, बच्चे दूसरा क्वेश्चन दिया। दूसरा तुम लोगों में से कोई माथेरन गया है यहाँ पे? माथेरन गया है? माथेरन माथेरन गया? कब गया था? 2024? अच्छा 26 चला, 2 साल पहले। क्यों भैया माथेरन क्या है? माथेरन बढ़िया जगह है, कर लिया ऐसा। क्या है? क्या है तेरा? तेरा क्या है? इसका cos x dx plus dx sin minus sin। ओ भैया इसका क्या आता? कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, बस करने दो सबको। अच्छे से करो, टाइम लेके करो, ओ भैया थोड़ा इधर क्लास क्लास आवाज मत करो क्लास। आ जाओ भाई क्लास, कर लिया सबने? सॉल्व कर लिया ये? ठीक है कर लो, आवाज कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर 1 मिनट के बाद कोई बोला ना भाई, बाहर भगा दूंगा, ठीक है? 1 मिनट दे रहा हूँ, आवाज कर लो। 1 मिनट के बाद कोई बोला तो बाहर भगा दूंगा, दे रहा हूँ आवाज करने के लिए। 1 मिनट तक कर लो आवाज, जितना करना है उतना। 1 मिनट तक आवाज कर लो, बात कर लो 1 मिनट तक। भैया क्लास कितने बजे छोड़ने वाले हो? 5 o'clock या फिर 4:30 को छोड़ दूंगा, डोंट वरी। ठीक है क्लास, क्लास अब कोई भी आवाज करेगा बाहर भगा दूंगा, ठीक है? कोई भी हो,
इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए भाई? ठीक है, कोई बता दो कौन सा रूल लगेगा? यू बाई वी रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या था यू बाई वी रूल? क्या था हमारा? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, लगाओ भाई v क्या है तुम्हारा यहाँ पे? ये तुम्हारा u होता है, ये v होता है, पता है ना ये चीजें। आ जाओ इस पे डायरेक्टली करते हैं, v डायरेक्ट पुट करेंगे तो cos x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस u को एज इट इज पुट करेंगे तो u की पावर x। dv बाई dx क्या होता है तुम्हारा? cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? ये माइनस को हटाओ के डायरेक्टली प्लस लिख दो यहाँ पे, अपॉन वी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। यह इसका फॉर्म हो जाएगा, फाइनल फॉर्म। ठीक है, e की पावर x कॉमन निकाल लो, उसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है तुम्हारा, वहां से हो जाएगा इसको। और सिंप्लीफाई, देखो फिजिक्स के लिए तुम्हें इतना ही आना चाहिए, तुम्हें फिजिक्स में नहीं बोला जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है भाई, लिखने दो उस बेचारे को। क्या होता है इसी दिन बेटा पंगा हुआ है ना उसके साथ, लपेट दियो भाई इसको, लपेट देगा ना इसके। अच्छा, मतलब इसके इसके साथ सब मारने लग जाएंगे, ये बहुत बुरी बात है यार फिर मत। अच्छा, सबके साथ दुश्मनी पाल रखी भाई ने? ऐसे कौन कौन दुश्मन है उसके? ठीक है, अगर तुम लोगों को तात्या को मारने का मौका मिले तो कौन कौन मारेगा भाई? तात्या को मारने का मौका मिल जाए तुम लोगों को, मैं तात्या को मार। मारूंगा। तुम लोग क्यों मारोगे भाई? तात्या को मारना है, लड़कियों के दुश्मनी हाँ पाल हाँ। लेंगे वो। कितने दुश्मन हो भाई? मतलब एक अच्छे बंदे की तरक्की देखी नहीं जाती तुम लोगों से, एक अच्छे बंदे की तरक्की नहीं देखी जाती तुम लोगों से यार, ये गलत बात है यार, एक अच्छे बंदे की तरक्की नहीं देखी जा रही यार। क्लास चेन रूल, ठीक है, कोई बताएगा चेन रूल के बारे में कुछ? क्लास 10 वालों को पढ़ाया था मैंने, श्योर है? चेन रूल के बारे में बताओ भाई। ठीक है, मैं देख लूंगा, क्लास आवाज मत करो यार प्लीज। ठीक है, बताओ भाई चेन रूल कैसे, क्या कंसेप्ट था इसका? एक के अंदर एक, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। देखो अबे, लिखने का तरीका होता है इसका ऐसे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, आगे चल के जब फंक्शंस पढ़ोगे, पढ़ा है फंक्शंस थोड़ा बहुत, रेंज वगैरह निकालना सीखा है, रेंज डोमेन वगैरह, जी ऑफ एक्स गॉग फॉग फंक्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए। ऐसे तुम्हारे एग्जाम्पल में देख लो तुम, साइन ऑफ 3x+4, इस टाइप का फंक्शन आ जाए तुम्हारे लिए, तुम्हें सॉल्व करने के लिए इस टाइप का फंक्शन दे दिया जाए, तो कैसे करोगे? यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है ना, हमारे पास जनरली क्या होता है, साइन एक्स होता है बस। ठीक है, हमारे पास बस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या है, 3x+4 है। ठीक है कृष्णा, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग? इसका एक लिखो भाई सबसे पहले, इसकी सॉल्व कैसे करना है इसको। कौन सा पेन लिया जाए? कलरफुल लेते आ जाओ। नीलू कलर।
देखो क्लास, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ को डिफरेंशिएट करोगे, जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखोगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करोगे और जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, इसे लिखो सबसे पहले कैसे करना है इसे। और मुझे अब तुम दोनों, तन्वी तुमने क्यों हाथ उठाया था तात्या को मारने के लिए? दुश्मनी नहीं है भाई, मुझे लगा, अरे उनको लगा ट्रिप के लिए पूछ रहे हैं, मतलब लड़कियों में दुश्मनी नहीं है तात्या की। मैं तो बहुत गलत ले लिया था भाई इस इंसान को। वेकअप टू रियलिटी। किसके किसके VALUE कहाँ पे? अरे अंदर वाले लिखा है भाई, वो सबसे पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को एज इट इज रखो, उसके बाद में वैल्यू को डिफरेंशिएट। क्लास भीम बोल रहा है रुक जाओ, इसलिए रुक रहे हैं, किसी के लिए नहीं रुक रहे भाई, बस भाई के लिए रुक रहे हैं। भाई रुका रहा है। भाई रुका नहीं, उठा देगा सीधे। ठीक है, भाई रुका नहीं, सीधा उठा देंगे भाई। हो गया, और 2 मिनट ले लो यार। 2 मिनट। लेकिन मैं मत ले कृष्णा बेटा, तुझे मचाने कोई नहीं आएगा। ठीक है क्लास, इधर देखो, यहाँ पे साइन एक फंक्शन है, यहाँ पे उसके बाद में 4x+3 फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है। हमने अब तक क्या देखा था, साइन एक्स देखते थे हम अब तक। ठीक है, अब तक हम क्या हुआ, दिख नहीं रहा वहां तक। ठीक है, फेवरेट चीज है, चटक लाल पे आ जाओ। अब दिख रहा है लेड? ठीक है, देखो क्लास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है साइन एक्स। भाई शांत हो जाओ ना, अब बोला था ना कि शांत हो जाओ, टाइम दिया था ना पहले से बात करने के लिए, अब कोई आवाज नहीं करेगा। ठीक है, साइन है, उसके अंदर 4x+3 लिखा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रखा है। तो क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, अंदर वाले को एज इट इज लिखोगे, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे। जैसे कि देखो, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस हो जाएगा, अंदर वाले को एज इट इज लिखेंगे 4x+3, अब इनटू, अब मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और फिर अंदर वाले पे जाएंगे, अब 4x+3 को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 4 cos 4x+3। ठीक है, और देखो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो एक बार और। इसको डिफरेंशिएट करो, की पावर 3x को, की पावर 3x को डिफरेंशिएट करो, 3e की डिफरेंशिएट पावर करो 3x, 3x, क्या आ जाएगा, 3e की पावर 3x। क्या e की पावर x से आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रखा है, हमने क्या देखा था, अगर e की पावर x है तो और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e की पावर x आएगा, लेकिन यहाँ पे e की पावर 3x है। ठीक है, किसी ने सॉल्व कर लिया ऑफलाइन में, किसी ने सॉल्व किया इसे, क्या है मयूरी, क्यों भाई नैतिक, क्या आ रहा है इसका आंसर, 3 हाँ। की पावर वही आ रहा है, e की पावर 3x ही आएगा। क्या +3 आएगा भाई, अंदर सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो,
और फिर उसके बाद में अंदर वाला एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा बता, 3x मल्टीप्लाई बाय 3। देखो भाई, अच्छा मैं, तू क्या बोल रहा था, e की पावर 3x प्लस 3 बोला है तूने, 3 इंटू e की पावर, माफ करो भाई मुझे, आ जाओ क्लास। यहाँ पे देखो, हमें पता है e की पावर x होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास e की पावर x नहीं है ना, e की पावर 3x है, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रखा है यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे, e की पावर x का हमें पता है कि e की पावर x ही आता है, बस सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, उसके बाद में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अंदर वाला क्या है यहाँ पे, 3x है, तो 3x को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 e की पावर x आ जाएगा ना। किसी को डाउट है इस पे क्या? हाँ हाँ, 3 इंटू, उसका आंसर लिखा है भाई, क्या बोल रहे हो हाँ हाँ, अच्छा 3x ही आएगा ना, सॉरी इधर नहीं लिखा था क्या मैंने, ऐसे बोल रहा है क्या, ऐसे बता। अरे यहाँ पे मैंने लिख दिया था यार, वहां पे वापस लिखने में गलती होगी होगी, नहीं हाँ यार मैं भी आप एक्स की स्टोरी बता। तात्या अपनी एक्स की स्टोरी शेयर करना, तात्या आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, बैठ जा, अगर कोई स्टोरी सुना दे तो मैं बैठ जाऊंगा भाई। वैसे एज अ स्टूडेंट स्टोरी सुनने में मजा बहुत आता है भाई, लेक्चर जो बंक कर रहे हैं, मतलब अगर कोई भी बंदा पढ़ा रहा है ना और वो स्टोरी सुना दे, भाई क्या जन्नत सा लेक्चर निकलता है, वो कसम से बोल रहा हूँ भाई। मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हें जन्नत सा लेक्चर निकले, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा यार अप्स एंड डाउन आए। ओ भैया आगे बढ़ाओ, प्लस मत करो। अच्छा स्लाइड्स पड़ी है हमारे पास, रहने दो, ये अच्छी नहीं दिखती इस नोट्स। अच्छे का क्या ही यार, अच्छा तो तू भी नहीं दिखता लेकिन बैठा है ना मेरे सामने। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में और एक कोई पॉइंट पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, चेन रूल के बाद में कुछ और पढ़ाया है बता दो बस, इतना ही पढ़ाया था ना, चेन रूल तक ही पढ़ाया ना। आ जाओ अब इंटीग्रेशन पे आ जाओ भाई। क्या हुआ, लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन, लास्ट टॉपिक पता पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा इंटीग्रेशन, कब पढ़ा है? चार रूल पहले 3 या 4 रूल बताए थे, वो फिर बात के नहीं सीखी। ये सारजी में बताया था ना वो तो, हाँ अच्छा मैंने तो डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, इंटीग्रेशन भी पढ़ाया था, इंटीग्रेशन पढ़ाया था तुम लोगों को मैंने, 10th वाला है ना, तुझे तो पढ़ा ही होगा यार। ठीक है बताओ इंटीग्रेशन क्यों ज्यादा, इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, बढ़िया यार। आ जाओ क्लास, इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन तुम्हारा यूज क्यों होता है, जब भी अगर तुम्हें देखो कोई भी, ये तुम्हारा रैंडम कर्व दे दिया मैंने, इस कर्व का इक्वेशन जो है ना, y इक्वल टू, मैंने बोल दिया भाई इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या फिर कुछ भी x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैं कुछ भी कर्व का इक्वेशन ले लिया मैंने, रैंडम इक्वेशन ले लिया। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास ये जो है ना y का कर्व है, और तुम्हें यहाँ से इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो तुम निकाल पाओगे? ठीक है, तुम क्या करोगे, सबसे पहले x निकालोगे, उसके बाद में y निकालोगे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाओगे, इसका एरिया निकालोगे, सबका एरिया ऐड कर दोगे, ऐसे निकालोगे ना एरिया, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आती है भाई इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन क्या करता है कि यहां से लेके ऐसे, मतलब हर एक चीज को जोड़ते जोड़ते जाता है ये,
अगर तुमने यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक लिमिट्स पुट कर दी ना, तो तुम्हें x इक्वल टू 5 तक इसका एरिया मिल जाएगा। अब लिमिट्स क्या होता है, आ जाओ लिमिट्स देखते हैं भाई। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे जो आता है और यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे है तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी तुम्हारी, और ये हो जाएगी तुम्हारी अपर लिमिट, तो डबल पी आर। ठीक है, एटलीस्ट इतना समझ गए इसको। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा जहां से जहां तक करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे कुछ लिखा होगा 2 से 3। यहाँ पे बताओ भाई 2 क्या है, अपर लिमिट है फिर लोअर लिमिट है, और 3, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारे पास डेफिनाइट, सेकेंड होता है इनडेफिनाइट। डेफिनाइट में क्या होता है कि तुम्हें लिमिट्स पता होती है, लिमिट्स आर नोन। इसमें लिमिट्स आर अननोन। लिमिट्स अननोन रहेंगी उसके बाद में। लिखो इसे। तुम लोगों को बोर हो रहा है क्या? किसको बोर नहीं हो रहा है? पढ़ा दूंगा इसको, तो खत्म ही करूंगा। भैया बहुत बोर हो रहा। अच्छा ये कौन है बोर हो रहा है बोल रहा है? प्रद्युमन तू? भैया हो तो रहा है लोग भी अरे यार इसको खत्म कर दिया ना। भैया बोर हो रहा है भैया कल। जेन्युइनली बोल रहे हैं, समझ में भी नहीं आएगा, ऐसी हालत हो गई है। इतना भैया ज्यादा तो पढ़ाया भी नहीं मैंने। तो छोड़ दो। छोड़ दो ना भैया प्लीज। भैया शाम को ले लो ना। तो बस एक चीज बोलने भैया शाम में। हाँ, शाम में नहीं नहीं। ओ भैया शाम में भी मत लो, हाँ, छोड़ दो अभी। बेटा भैया भी ऐसे ही मजे लेते भैया जान ले लोगे क्या? अब पढ़ा मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। भैया हमारी जान लेते हो क्या? छोड़ दो ना। आ जाओ भाई मूवी देखते हैं, आ जाओ मूवी देखते हैं। चलेगा भैया। नहीं भैया मूवी भी नहीं देखनी। चुप रे गरीब। कितना सॉरी सॉरी। हरामी इंसान है ये। बाटले मार्क तो नहीं आते तेरे? अरे इतना यार पढ़ाऊंगा मैं, बोल कुछ तो भी कर रहा है, लो, लेकिन भी 1 नहीं घंटा है। पढ़ा बचा है। 10 मिनट चाहे तो रील स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जाओ। यार भैया छोड़ दो। ये पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा ही खत्म करूंगा आज। भैया छोड़ दो ना भैया। ओ भैया छोड़ो ना यार। कल ले लेना भैया लेक्चर, और लिखा कल ले लो। मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, जिसने पढ़ रखा है वो जा सकता है, और जिसको लगता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, वापस से जा सकता है। अरे भाई कसम से मैं निकल लेता भाई, अभी तक तुम्हारी जगह पे होता ना, मैं कब का निकल लिया होता। क्या क्वेश्चन कल पूछूंगा, इस पे क्वेश्चन कल पूछूंगा। तो भाई विवाह निकल। फैमिली की ग्रुप है। अच्छा शंकर भैया इसलिए नहीं जाओगे तुम लोग? ये बोरा तू लड़की कह रहे, दुपट्टा नहीं मिला इसलिए कर्टन अच्छा डाल दो के बच्चे उठाई नहीं क्या? रहे होते? अच्छा ये कैमरे में तो तुम लोग भैया भाग हमारे जाते यहाँ अभी पे तक। बहुत हवा है, टूट जाएगा इतने हवा है हमारे यहाँ पे। ठीक है यार, मैं जो पर्दे मैं उड़ ऐसे रहे ज्यादा हैं। काम करके नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है डोंट वरी, खत्म करते हैं। इंडियन रशियन साले। अरे वो अरे पर्दे की अरे अरे हाइट भी बस बस तुझसे बस, बड़ी है रे। डोंट वरी। अरे भाई मैं इतना परेशान नहीं करो कि, चल भाई तेरे अरे इतना भाई तो नहीं नाराज बोल हो भाई, मैं खुद ही नाराज नहीं होता दीवार के सामने खड़ा करके दिखेगा बिंदु। भाई। अरे दिल तो पे तू ना, लिख के क्लास तू क्लास मेरे ये जैसा मुझे नहीं बोल रहा है क्योंकि दिल मेरी पे हाइट मतलब, बड़ी दिल पे मैंने अपनी बंदी की बात भी नहीं ली थी। ठीक है डोंट वरी, मैं नहीं लेता भाई।
अबे यार चिल्ला क्यों रहा है DL? ठीक है क्लास क्लास क्लास। वापस से एक दिन इंटीग्रेशन लगेगा। अब पता नहीं कल क्लास मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कल कंटिन्यू हो गया सर जी का, या फिर भैया अल्लाह के वास्ते अब आपको मेरा कल मूड क्लास नहीं रहा सिखाने का। देखो मैं आधा घंटे यहाँ पे बैठ भी जाऊँ